आपका आज के हमारे लेक्चर में द फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट का मतलब ये है कि जब ग्लाइकोलिसिस हो जाता है तो पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट बनने के बाद उसका आगे फेट या उसकी आगे किस्मत क्या कहती है, क्या क्या कहाँ बनता है, कहाँ जाता है। तो जो पायरुवेट बन जाता है उसके आगे दो पाथ होते हैं। पहला पाथ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा पाथ होता है साइटोप्लाज्म। अगर सेल के अंदर इनफ ऑक्सीजन होगी तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास इनफ ऑक्सीजन है और वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते ही उसके अंदर हो जाएगी कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के साथ उसका जो बनता है नतीजा, वो CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनता है। अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर रह जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के भी दो दो रास्ते होते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन यूकारियोटिक के अंदर हो रही है या प्रोकारियोटिक के अंदर हो रही है। अगर यूकारियोटिक के अंदर हो रही होगी तो उससे बनेगा लैक्टिक एसिड। अगर प्रोकारियोटिक के अंदर हो रही होगी तो उससे बनेगा एथेनॉल। अब आपको बस चीज़ समझ में आ गई। अब फर्दर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे कि कर्व साइकिल। अब कर्व साइकिल क्या होता है? अब जो हमने जो पढ़ा फर्स्ट, जो हमारा इसका पायरुवेट का पाथ था कि जब जो पायरुवेट जब आता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट आता है वो जाता है फिर मैट्रिक्स में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है और इसकी जो अंदर लेयर है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते ही मैट्रिक्स के अंदर जाता है, मैट्रिक्स के अंदर जाते ही एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसके 3 प्रोसेस होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने चीज़ों को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करता है। पहला होता है डी कार्बोजाइलेशन एंड डिहाइड्रेशन, दूसरा है कर्व साइकिल और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS। बात समझ में आ गई? ये आज का हमारा टॉपिक था फेट ऑफ पायरुवेट और कर्व साइकिल का इंट्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।